तो आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है और कुदरत का कहर देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। मानसून की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन ने परेशानी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो उफनती नदियां लगातार डरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई दिख रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर बारिश की वजह से जो नदियां हैं उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहाड़ पर बहने वाली नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। यूपी और बिहार में भी हालात ठीक नहीं है, हाल बेहाल ही है। सैलाब लोगों में खौफ पैदा कर रहा है और आसमानी कहर की हर एक तस्वीर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी का इलाका, जहां पर एक बार फिर से बादल फटा है और मंडी के चौहार घाटी के कोरतंग गांव की स्थितियां दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर बादल फटा है। बादल फटने से सैलाब आ गया। यहां पर कुछ ग्रामीणों की जमीन सैलाब में बह गई है। बादल फटने की घटना में जानहानि की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। कुछ जो पुल है, सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त होने की सूचना जरूर यहां से मिल रही है, लेकिन ये चौहार घाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कोरतंग गांव में बादल फटा है। बादल फटने से सैलाब आ गया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीणों की जो जमीन है सैलाब में बह गई है। काफी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्थितियां हर वर्ष इस प्रकार की बनती है। हिमाचल प्रदेश को कई लाखों करोड़ों का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। कुछ वैसी ही तस्वीरें इस बार भी सामने आ रही हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज भी भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है अलग अलग इलाकों में जारी किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की आप देख रहे हैं, चौहार घाटी के कोरतंग गांव, जहां पर बादल फटा है। एक बार फिर से स्थितियां आप देख रहे हैं कैसी हो गई हैं। भारी बारिश से मंडी में जमकर तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर मंडी, जो कि इस वक्त आफत का जो कहर है यहां पर बरप रहा है। कुदरत के कहर से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। लोगों के घर, दुकान, सब कुछ इस वक्त क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बने हालात चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। खासकर मंडी में आसमानी आफत में काफी नुकसान हुआ। इसके बाद मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों के दौरे पर अब निकली हैं और इस दौरान एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की, जिसमें कंगना रनौत ने कहा कि उनकी नजर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर है और प्रभावितों को हर संभव मदद की वो कोशिश कर रही हैं। साथ ही मंडी में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर लग रहे आरोपों को कंगना रनौत ने राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही जयराम ठाकुर के बयान पर भी सफाई वो देती हुई नजर आई। सुनिए। मंडी की सांसद कंगना रनौत हमारे साथ हैं। आज फ्लड अफेक्टेड एरियाज का विजिट करने जा रहे हैं। मैम, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर मंडी ज़िला में, थुनाग में हमने देखा जाके कि टोटली डेवास्टेटेड हो गया है थुनाग। आप जा रहे हैं, अभी तक क्या फीडबैक है और ऐसा लग रहा है कि इससे उभरने में काफ़ी टाइम लग जाएगा? बहुत ज़्यादा जो है बादल फटे हैं, खासकर स्वराज क्षेत्र में, और हम आज वहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपने कहा थुनाग का एरिया जो है, तो देखते हैं, आज भी रेड अलर्ट है। हम चाहेंगे कि हम वहाँ पहुँचे और लोगों के, वैसे भी मेरी नज़र जो है वो सारी स्थिति पे है और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात चल रही है, चाहे वो डीसी हो चाहे, और ये मैंने उनको सबको कह दिया है कि जो जितना जल्दी बचाव का काम हो या उनको एड का काम हो वो जल्द से जल्द दिया जाए। और उसके साथ ही मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को भी इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वो तो बाहर क्षेत्र में है और मैंने उनसे एड के लिए जो है मिलने के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है हमारा काम रुका हुआ है, पर यही है कि अब इस तरह की स्थिति में हम चाहेंगे कि वहाँ पहुँचें और पहुँच के जो लोगों के बीच रहें, पर अब देखते हैं हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। अब तक आपने अपडेट लिए होंगे, फीडबैक आपने बड़ा का पीएम ऑफिस में भी आपने बताई है, क्या आपको फीडबैक मिला है? आपके लीडर्स भी जा रहे हैं फील्ड में? जी, तो हमें यही फीडबैक मिला है कि जितना हो सकेगा हम लोग जो है वो एड देंगे हिमाचल प्रदेश को, और ना कि सिर्फ मंडी क्षेत्र को, जबकि सारे हिमाचल प्रदेश को जो है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री से हो चाहे वो प्रधानमंत्री, मैं उसके लिए सारे हिमाचल के लिए जो है रिक्वेस्ट करूंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जा रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बन गया है कि आप गैर हाजिर रहे हैं, आप 4 या 5 दिन बाद जा रहे हैं, उसको लेकर क्या आप कहेंगे?
देखिए 4-5 दिन की बात नहीं है। बात ये है कि जो अपनी पॉलिटिकल मोटिवेटेड कंट्रोवर्सीज करना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए मैं मुंबई गई थी। उससे पहले मैं स्पीति एरिया में थी, फिर मैं लाहौल एरिया में थी, फिर मैं किन्नौर में थी। तो इतना काम हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लेके आए यहाँ पे। और उसके बाद मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए मुंबई गई थी। अभी 2 दिन हुए नहीं थे कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे कि यहाँ पे फ्लड आ गया है। फिर फ्लड में स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो पंडो मंडी का डैम सब वो बंद हो चुका था। तो एक मैं यही कहूँगी कि लोगों को आश्वासन है कि हम पूरी तरह से मंडी के साथ हैं, और मुझे लगता भी नहीं है कि कई ये लोगों की ये तो अपनी पॉलिटिकल खुराफातियाँ हैं, तो उसके बारे में मैं क्या आपने मेंशन किया था आपने ट्वीट में कि जयराम ठाकुर जी ने आपको बोला था कि आप अभी रहने दें, अभी डिस्कनेक्टेड है एरिया। जयराम जी से जब सवाल किया मंडी में हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि जी जिन्हें लोगों की चिंता नहीं है मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, नहीं वो उनका वैसा मतलब नहीं था। ठाकुर साहब से मेरी बात हुई और ये उनका एक बड़ा ही सरल मतलब था कि जो नेता जो लोकल जिस विधानसभा क्षेत्र के जो लीडर होते हैं उनका काम घर घर जाना होता है, ये उनका मतलब था। और वो वहाँ पे उस स्थिति के लिए हैं। लेकिन अब एक एमपी जिसके अंडर 17 विधानसभाएं हैं, किन्नौर से भरमौर है, तो वो घर घर तो नहीं जा सकते। तो उनका ये मतलब था कि हम घर घर जा रहे हैं, हम हर स्थिति में यहाँ पे हैं। उनके पास 1 विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पास 17 विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं एक लार्जर, उन्होंने कहा कंगना जी, मतलब उस तरह से उन्होंने ये मतलब था उनका। तो अभी आप आज जा रहे हैं, तो अभी आपका क्या कार्यक्रम है, कितने दिन आप विजिट करेंगे एरिया को, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, थुनाग है, जंजैली है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, अभी आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, जो एक एमपी की अगर बात करें तो एमपी का काम होता है सेंटर से जो है एड लाना, तो वो मेरा काम है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। बाकी लोकली घर घर जाना के लिए विधानसभा क्षेत्र के या तो एमएलएज है या नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं कोशिश करूंगी कि परिवारों को मिलूं जो ज़्यादा ग्रस्त हैं। लेकिन हर 17 विधानसभाओं में हर परिवार, तो कोशिश यही रहेगी कि ये काम जो है लोकल लीडर्स करें और हम जो है जितना हो सके सेंटर से एड लेके आए। मंडी सांसद कंगना रनौत है, आज फ्लड अफेक्टेड एरियाज का जायजा लेने जा रहे हैं, थुनाग जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ कंगना रनौत जो है अपनी टीम के साथ जा रही हैं। आज हालांकि एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये गैर हाजिर रही हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में जब आपदा आई है, पर साफ कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंट्रोवर्सी है और मैं जितना हो सकता है कोशिश करूंगी कि केंद्र सरकार से जितनी ज़्यादा सहायता जो है वो मिल सके हिमाचल प्रदेश को, ताकि हिमाचल जो है वो इस आपदा से निकल सके। तो कंगना रनौत का दो टूक कहना है कि जो भी कंट्रोवर्सी उनकी गैर मौजूदगी को लेकर हुई है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स और केंद्रीय सहायता जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर आएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।